हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। आखिर देखेंगे कि क्या मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार होते हैं, किस अधिकार को हटा दिया गया और इसके प्रमुख अनुच्छेद क्या क्या है। सभी पॉइंटों को हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो का लाभ लेना फ्रेंड। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो व्यक्तियों की भलाई के लिए आवश्यक है, व्यक्ति के भलाई के लिए आवश्यक होता है। उन्हें नैतिक, बौद्धिक, आद आध्यात्मिक आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में मदद करते हैं। ठीक है फ्रेंड, बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट को संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित होकर जोड़ा गया। मतलब मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया। याद रखना है कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, ना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, इस पॉइंट को याद रखना है। बाकी ये जो है ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3, याद रखना है 3, मतलब जो हमारे अधिकार है, मौलिक अधिकार संविधान के पार्ट 3 में अर्थात भाग 3 में। ठीक है फ्रेंड, संविधान में अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार में कितने आर्टिकल है तो 12 से 35। ठीक है, बहुत बढ़िया। मौलिक अधिकार भारत के सभी नागरिक को बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं। मतलब इंडिया के जितना भी आदमी है सभी को मौलिक अधिकार दी गई है। ठीक है फ्रेंड, आखिर मौलिक अधिकार होते हैं क्या, कौन कौन से, सभी देखने वाले हैं इस वीडियो में। ये अधिकार प्रकृति में न्याय संगत होते हैं। न्याय संगत बोले तो अगर मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। न्याय संगत मतलब यही होता है। और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, एक गोपालन केस, याद रखना खाली डेट 1950 और शंकरी प्रसाद केस 1951 आदि मामलों में मौलिक अधिकारों से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय पारित किया गया। खाली डेट याद रखना है फ्रेंड, डेट। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, जो जो हम बोल रहे हैं वही करना है आराम से। सब पॉइंट याद हो जाएगा और एग्जाम में बढ़िया मार्क्स लेकर आएगा। मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब मौलिक अधिकार को ही फ्रेंड भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये थोड़ा दिया है कि मौलिक अधिकार का कहां से कहां तक कौन कौन अनुच्छेद है। ठीक है, उसी के बारे में नीचे में दिया गया है। अब देखेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। मूल रूप से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना थी, संख्या 7 श्रेणी थी। मौलिक अधिकारों की 7 श्रेणी थी, मतलब टोटल अगर देखा जाए पहले 7 था, लेकिन अभी 6 हट गया। बाद में 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था उसकी संपत्ति से वंचित करने के अधिकार से संबंधित था, वो मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। मतलब संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, उसे हटा दिया गया। इसे भाग 12 में सम्मिलित करके संविधान के अनुच्छेद 301 के रूप में कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके अलावा मौलिक अधिकारों की 6 श्रेणियां हैं। मतलब क्या पहले जब संविधान बना फ्रेंड उस समय टोटल नंबर ऑफ, अगर फंडामेंटल राइट पूछा जाए तो 7, उसके बाद संपत्ति के अधिकार को 1978 में हटा दिया गया जो कि आर्टिकल 31 में था। ठीक है फ्रेंड, तो बचा कितना 6। तो अब देखेंगे वो 6 अधिकार कौन कौन से थे, उन्हीं अधिकारों को हम लोग डिस्कस करने वाले फ्रेंड। तो हम
उन्हीं अधिकारों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 और 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो आर्टिकल 31 में है, 31 में। ठीक है फ्रेंड, आगे की ओर हम अब देखेंगे, मजा आने वाला है। ठीक है फ्रेंड, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 12 मतलब 12, यह अनुच्छेद राज्य को परिभाषित करता है। यह अनुच्छेद बताता है कि राज्य कौन कौन से संस्थाएं होंगे, राज्य क्या है उसके बारे में यह अनुच्छेद बताया है। ठीक है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार में किया गया है। मतलब आर्टिकल 12 में यह बताया गया है कि राज्य क्या होगा। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य शब्द में सरकार और भारत की संसद, सरकार और राज्यों की विधायिका, भारतीय क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण राज्य के अधीन होंगे अर्थात राज्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई भी निजी संगठन या सरकार के अधीन काम करने वाले एजेंसी भी राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आएगा। मतलब गवर्नमेंट प्लस अगर निजी भी कोई संगठन है तो वह राज्य के अंतर्गत आएगा। फ्रेंड याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है कि 12 में राज्य के बारे में बताया गया। ठीक है, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिंपल पूछेगा। आर्टिकल 13 इस अनुच्छेद के तहत ऐसे कानून जो किसी भी मूल अधिकार के साथ असंगत या अपमानजनक, असंगत या अपमानजनक है, उन्हें शून्य या असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। मतलब कोई अगर इस टाइप का कानून बन गया जो कि मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा, वह कानून शून्य हो जाएगा अर्थात उस कानून को खत्म कर दिया जाएगा। मौलिक अधिकार याद रखना है, मौलिक अधिकार को कोई भी कानून अगर उल्लंघन करता है तो वह कानून सीधे खत्म हो जाएगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ऐसी घोषणा करने की शक्ति दी गई। तो कौन इस टाइप पर घोषणा करता है ना? सुप्रीम और हाई कोर्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, वही चीज लिखा गया है यहाँ पर भी। अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे, आगे की ओर हम लोग देखने वाले हैं मौलिक अधिकारों की सूची। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल टाइप्स। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समानता का अधिकार, सभी व्यक्ति के पास अवसर, रोजगार, पदोन्नति आदि के मामले में समान व्यवहार को संदर्भित करता है, चाहे उनकी जाति दो लिखा गया है, धर्म, लिंग, जन्म स्थान कुछ भी हो। मतलब जाति, लिंग, धर्म, स्थान कोई भी हो, सभी के लिए समान अधिकार रहेगा। गरीब हो, छोटा हो, उच्च जात हो, निम्न जात। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार में समान अवसर दी गई है। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद होंगे 14 से 28 याद रखना है। अब देखेंगे इन अनुच्छेदों के बारे में कि क्या क्या इन अनुच्छेदों में बताया गया है। तो अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? राज्य को किसी भी व्यक्ति, भारतीयों के साथ साथ विदेशियों, देखो इसमें विदेशी भी होगा, ठीक है, को कानून के समक्ष समानता और भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करना चाहिए। मतलब इसमें बताया गया है कि कानून सभी के लिए बराबर होंगे, कानून के समक्ष समानता और भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करना चाहिए। गरीब हो, अमीर हो, उच्च हो, नीच हो, सभी के लिए कानून एक जैसा होगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखेंगे
अनुच्छेद 15 राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। मतलब जो राज्य होगा, हम लोग बताए थे उसमें 12 में कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, वो कोई भी जात का हो, गरीब हो, अमीर हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी जात का हो, किसी प्रकार के उसके जन्म स्थान, लिंग आदि पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें 15 में बताया गया। 16 में क्या बता रहा है? अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्तियों से संबंधित मामले में अवसर की समानता। सभी व्यक्तियों को जॉब लेने के अधिकार 16 में दी गई फ्रेंड। 16 में जॉब से रिलेटेड अधिकार दी गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखेंगे फ्रेंड आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। ठीक है, इसमें बताया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब छुआछूत अब एक अपराध होगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी रूप में इसके अभ्यास का निषेध इस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है। जो छुआछूत करता है वह अब एक अपराध की श्रेणी में आ गया है। अब किसी भी निम्न जाति उच्च जाति के बीच में कोई छुआछूत नहीं होना चाहिए, इस अधिकार में बताया गया है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है। तो हम लोग देखेंगे और एक इसमें आर्टिकल है, 18। कमेंट में बताना है, हमको कमेंट में बताना है कि आर्टिकल 18 में क्या बताया गया है। ठीक है, कल इस आर्टिकल के बारे में हम थोड़ा बता देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। बाकी इसको कमेंट में बताना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है, अगर अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस टाइप का वीडियो हमेशा ही इस चैनल में मिलता ही रहेगा फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।